इवनिंग बच्चों। और हम लोग का 1.2 एनसीईआरटी बुक से बिहार बोर्ड के लिए मैथ में हो चुका था रियल नंबर का। अब हम लोग को देखना 1.3 मेरे नाम, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह फैलाएं, है ना, कि अगर कोई भी बच्चा पैसा के भाव में नहीं पढ़ रहा हो तो इस वीडियो को देख के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो देखो मेरे बच्चों, आज हम लोग को 1.3 में, ठीक है, 1.3 में सिद्ध करने वाले कुछ माने प्रश्न है, उसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे मेरे बच्चों। देखो इधर क्या है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब इतना ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था और जब 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन रहते थे मेरे लाल, तो उसमें पहले 5 नंबर का प्रश्न रहता था, लेकिन अब नहीं। अब ये प्रश्न 2 नंबर के आते हैं। अब ये प्रश्न हम लोग को मुख्य रूप से कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखो हम लोग को सिद्ध करना है कि रूट अंडर जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं और देखते हैं क्या कहता है मेरा प्रश्न। तो देखो सिद्ध करने के लिए ऐसे हम नहीं जानते कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लेकिन इसको हमने सिद्ध करेंगे तो गलत है, तो गलत कहना कोई भारी बात नहीं है। इसको पहले हम सही मानेंगे, इसको हम मान लेंगे कि हम लोग मान लेंगे बच्चों, माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या होने का हम कंडीशन भी बता दिए थे कि कभी भी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए और Q और P का मान Z माने उसमें मिलना चाहिए, ठीक है। उसमें हम लोग को पूर्णांक संख्या में मिलना चाहिए था। वो हम लोग को परिमेय संख्या का मतलब कंडीशन था, वो हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रूट अंडर जो 5 है, अगर हम इसको परिमेय संख्या मान ही चुके हैं, इसको हम लिखेंगे P/Q के रूप में लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे रूट अंडर 5 बराबर हो जाएगा P/Q, P/ क्या हो जाएगा? Q। जहां हम लोग लिखेंगे बच्चों P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब कहता है कि देखो वैसा मतलब जो वर्ग ना हो। जैसे में देखिए, जैसे लिखा हुआ है 3/4, बोलो कोई पहाड़ा से दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे 5/6 लिखल है, ये कोई पहाड़ा से दोनों कॉमन हो सकता है, कट सकता है? नहीं। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे देखो 3/9 लिखल है, तो ये होगा, कट जाएगा 3 के पहाड़ा से दोनों। इसको हम कह सकते हैं P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, या बोल सकते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य क्या है बच्चों? पूर्णांक है। सहअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। जब इतना हम लोग कर लेंगे, इतना काम, तो लिखना हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे वर्ग करने पर हो। तो देखो रूट अंडर 5 का वर्ग कर दिए, P/Q है ना, इसको भी हम लोग वर्ग कर देंगे दोनों को। या ऐसे नहीं करोगे तो P/Q को एक बार ऐसे वर्ग कर दो, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा मेरे शेर बहादुर, ठीक है। इधर हमने लिखेंगे 5 के 5, ये हो जाएगा P² देखो अगर कोई भी चीज माने कि अगर भिन्न में एक बार है, अगर उसके साथ जोड़ है, घटाव है, फिर भी उसका अगर जोड़ घटाव बनाएंगे ना बच्चों, तो उसका आंसर भिन्न ही आता है। क्या आता है? भिन्न ही आएगा हम लोग को। अब इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं 5 के 5, P के P और Q को हम ऐसे लिख रहे हैं Q गुने Q। तो Q को हम लिखेंगे Q गुने, मतलब Q² को लिखेंगे Q गुने का Q। तो देखो यहाँ भागा में है, चल जाएगा गुना में, ये हो गया हमने के 5 क्यू बराबर P² बटा क्या बच गया मेरे बच्चों? P बच गया।
देखो हम लोग दो को पी स्क्वायर को हम लोग बना दिए हैं, मतलब क्यू स्क्वायर को बना दिए, क्यू गुने को ची क्यू, इतना काम हम लोग कर दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, किसको मान लेंगे हम लोग समीकरण को जी एक। अब इसको हम समीकरण एक मान ही लिए हैं, इसको में हम क्या करेंगे कि देखो बायां और दायां पक्ष को हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्या होगा। तो जैसे में हम लोग समझेंगे कि जैसे कि 5 क्यू है ना, तो बायां पक्ष जो होगा हम लोग को समीकरण में, तो कहता है कि पूर्णांक है, बायां पक्ष है जो हम लोग को क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः नहीं, इसलिए बायां हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष पूर्णांक है, बायां पक्ष पूर्णांक है और लिखेंगे हम लोग बच्चों की बायां पक्ष पूर्णांक है और दायां पक्ष भिन्न है, और दायां पक्ष क्या है, भिन्न है। अब देखो कभी भी बायां पक्ष बोलता है कि पूर्णांक और भिन्न कभी भी जिंदगी में आपस में बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकता है, और जब ऐसा होगा नहीं तो मैथ यहाँ पे डगमगाने लगता है। मैथ कहता है कहीं ना कहीं तुम लोग गलती कर दिए हैं। तो देखो यहाँ गलती है ही नहीं, यहाँ गलती है ही नहीं, यहाँ गलती है ही नहीं, गलती हम लोग को है कहाँ, तो माने गलती है। क्वेश्चन दिया था प्रमेय और हमने मान लिया उसको प्रमेय, इसलिए मैथ यहाँ हिलने लगा है। कभी भी पूर्णांक और भिन्न आपस में बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि जो हमारा मानना था वो पूरी तरह से क्या था, गलत था। तो समीकरण एक में जो बायां पक्ष है पूर्णांक है और दायां पक्ष है जो भिन्न है, और कभी भी मैथ में पूर्णांक और भिन्न आपस में बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते मेरे शेर बहादुर। इसको देखो हम थोड़ा सा और आगे बना देते हैं, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि बायां पक्ष पूर्णांक और दायां पक्ष भिन्न है, दायां पक्ष क्या है, भिन्न है, जो कि हम लोग लिखेंगे बच्चों जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है हम लोग को असंभव है। कभी भी पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि यह क्या है, असंभव है। तो हम लोग को नीचे दिखाना होता है, लोग बाबू नीचे नहीं, तो इधर हम ये बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः लिखेंगे कि हमारा मानना गलत था, क्या था, गलत था, हमारा मानना गलत था, इसलिए रूट अंडर 5 पे, इसलिए रूट अंडर 5 पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हर साल यह क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, ठीक है। पहले तो 5 नंबर में पूछता था, लेकिन अब 2 नंबर में पूछता है। तो पहले हम मान लेंगे जो परमेय अपरमेय रहेगा उसको परमेय मान लेंगे, शाबाश दिखा देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना, और इस तरह से दिखा देना है कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए मेरा मैथ डगमगाने लगता है और हो जाता है फिर से हमारा मानना क्या था, गलत था। नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लाइट मार देता कौन बढ़ता है नहीं ओथिया ले आओ ना के उसका लाइट होगा ना, ले आओ होल्डर से। चलिए तो हम लोग को कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों, और देखते हैं हम लोग क्या होगा कैसे होगा, और क्वेश्चन देखते हैं, चल रहा है ना, हाँ चलिए। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी पतझड़ है कभी सावन है। देखो मेरे सिर से लियो, आप लोग जहां भी होंगे इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिएगा, और जैसे आपका भला होगा उसी तरह से जितने भी 2023 में बिहार बोर्ड में बैठने वाले बच्चे होंगे आप उनको शेयर कीजिए। अगर आप किसी एक को अगर भला चाहते हैं, तो अगर उसी तरह से लोग भला चाहने लगे तो मेरे बिहार के हर एक बच्चा आगे 2023 में टॉप करेगा और अच्छा मतलब मार्गदर्शन दिखाएगा। कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, हार जाना उससे भी अच्छा कोई बात नहीं है कि नहीं। कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, हारना कोई गलत बात नहीं है, रुक जाना सबसे बड़ी बात है। हारने में कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन रुकना नहीं है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों मुसीबत आ जाए,
चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे हम लोग कितना बार भी ना हार जाएं, हम लोग को रुकना नहीं है। एक माइंड में एकदम सेटअप बैठा के रखना है कि रुकना नहीं है, जब तक जान है तब तक चलना है, रुकना नहीं है। देखे होंगे कहीं तालाब उलाब के पानी का उतना महत्व नहीं दिया जाता है, बहते हुए पानी का वैल्यू होता है। ज्यादातर आपने देखे होंगे मेरे बिहार में जो सबसे अच्छा पर्व है ना, उसको हम लोग क्या करते थे, उधर बाहर था ना पीछे, वो लाइट वगैरह लटका दो, तो हम लोग देखते होंगे ज्यादातर बहते हुए में ही हम लोग को, ठीक है, बहते हुए पानी का महत्व है सर। चलिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, हम लोग आगे आते हैं और हम लोग को सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है बच्चा, तो हम लोग मानेंगे, हम लोग को क्वेश्चन है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम नहीं बनाएंगे बच्चों, देखो किस तरह से लोग रहा है बाबू छोड़ दो था। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लेंगे बच्चों कि माना कि 3 + 2 √5 है जो एक परिमेय संख्या है। एक हमने इसको मान लेंगे बच्चों परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे शेर बहादुर, परिमेय संख्या हम इसको मान लेंगे। अब देखो जब परिमेय संख्या है ही तो 3 + 2 √, कितना लिख देंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा हमने कि p बटा का q हो जाएगा, p बटा क्या हो जाएगा q हो जाएगा हम लोग को। तो देखो इसको हम क्या करेंगे 2 √5, जिसमें रूट है उसको अलग रखो, काहे वही तो अपरिमेय है। अब इसको हम लिखेंगे p बटे, बात नहीं करो, p बटा q प्लस में है, कि हम लोग को हो जाएगा बच्चों ई प्लस में है, टी आ जाएगा हम लोग को माइनस में, 3 आ जाएगा, 3 का ची में आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे √5 के √5, ये p बटा q के p बटा q और -3 के -3, और ये हम लोग को गुणा में है, याद है हमने के कोची में भाग में। हम पहले आपको सिखाए हैं कि अगर परिमेय संख्या के साथ अगर आप जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, कुछ भी कर दीजिए परिमेय संख्या के साथ, वो परिमेय संख्या ही आता है, परिमेय संख्या ही आएगा, उसका जो मान आएगा ना वो p बटा q के रूप में ही रहेगा, उसका नियम है। जैसे देखो ये परिमेय संख्या का घटाव है ना, जब इसको हम बनाएंगे ना, जब क्लियर करेंगे तो भी हमेशा हम लोग को परिमेय संख्या ही रह जाएगा, ठीक है, ती परिमेय संख्या ही हम लोग को रह जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन को जी 1 मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग रह जाएंगे जी। तो देखो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग समी, इन्हें खाली है, अच्छा कोई बात नहीं, लिखेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हमने लिखेंगे समीकरण 1 का जो हम लोग को बायां पक्ष है ना, बायां पक्ष है जो अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। जबकि दायां पक्ष लिखेंगे हम लोग बच्चों, जबकि दायां पक्ष परिमेय है, क्या है परिमेय है, जो कि असंभव है, जो कि हम लोग को क्या है असंभव है, जो कि हम लोग को क्या है असंभव है। अब यहाँ पे हम लोग इधर लिख देते हैं थोड़ा सा बहादुर, लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है गलत है, इसलिए बोलेंगे कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जी, ठीक है। तो आप लोग को इसको में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, कैमरा अच्छा रहता है। चलो तो ये भी आप लोग को पूरा हो गया होगा, और 1-2 बता देते हैं जो एग्जाम में हम लोग को आता है। तो देखो मेरे बच्चे, और कौन एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में हम लोग को आता है 2-4 गो और क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि एग्जाम में हम लोग को देता है कि 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। आप लोग सिर्फ जहां भी हैं ध्यान से कॉपी कलम निकाल के बैठे रहें, ऐसे देखें समझें और परखें क्या होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे बच्चों कि माना कि इसको भी मान लेंगे, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखो हमने क्या करने वाला, जब ये परिमेय है ये है, इसको लिखेंगे p बटा कोची, p बटा हम लोग लिखेंगे q। दोनों मान को पलट दो, दोनों मान को क्या कर दो? पलट दो। इसको भी ऊपर ले जाओ, नीचे कर दो, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको भी क्या कर दो? ऐसे कर दो। अगर हम लोग इतना कर लेंगे तो यहाँ हम लोग को क्या मिलता है कि एक तरफ जो मान है, मतलब ये ऐसे है √2 वही हो गया हम लोग को q बटा का जी p, इसको मान लेते हैं समीकरण को जी 1। एक तरफ परिमेय संख्या है, एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ कोची है? अपरिमेय संख्या। एक तरफ p बटा q है जो परिमेय संख्या, √2 कोची है? अपरिमेय संख्या। तो नहीं बोलेंगे इसलिए 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 हम लोग लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए 1/√2 है जो अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए लिखेंगे 1/√2 है जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इतना इतना लिख देंगे ना तो 2 नंबर आराम से देगा। 2 नंबर में कितना खोजता है सरकार, कितना चाहिए उसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं और बनाते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आते रहता हम लोग को, एनसीईआरटी में होगा कि 2 + √6, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन होगा कि यह परिमेय संख्या है। हम लोग यहां से बना देंगे, इसको मान लेंगे कि माना कि 2 + √6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या? p बटा q, p बटा q के रूप में लिख दो। तो 2 + √, इतना बराबर हो जाएगा p बटा q। इसको हम √6 के √6 लिख देंगे, p बटा q माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2। अभी हम समझाए थे कि परिमेय संख्या के साथ जोड़ दो, घटा दो, उसका मान हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही आएगा। एक तरफ हो गया अपरिमेय संख्या, ये वाला पूरा वर्ड है, वह परिमेय संख्या हो गया, वही हो गया क्या चीज? परिमेय संख्या हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे लाडलों। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, तो एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है, तुमने बोल देंगे यहाँ पे अतः, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे बच्चों, इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि 2 + √6 है, जो 2 + √6 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक एनसीईआरटी में और क्वेश्चन होता है हम लोग को, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन हम लोग और होता है, इसको देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करना है आप लोग को। अगर आपके साथ भला होता है तो आप भी किसी के साथ भला कीजिए, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग को और है बच्चों कि 7, हम लोग को है 7√5 है, इसको हम मान लेंगे उसी तरह से, माना कि हम लोग मान लेंगे, माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मेरे लाडलों। ठीक है, परिमेय संख्या है, कुछ नहीं करना है, इसको खत्म हो जाएगा तुरंत। इतना बराबर p बटा क्या हो जाएगा? q। इसको मैं √5 के √5 रहने देंगे, गुणा में है, तो यहाँ आ जाएगा कुछ में भागा में। एक तरफ परिमेय संख्या हो गया और एक तरफ क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या या परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा मानना क्या है, गलत है। ये पूरी तरह से गलत बात है, इसलिए हम नीचे लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए हम लिखेंगे बच्चों कि 5 चाहे 7 है, लिखेंगे 7 रूट अंडर 5, 7 रूट अंडर 5, 7 रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ये हम लोग को 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया मेरे सिर बहादुर। हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइन दिया सगरो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल और 1.4 हम लोग पूरा बनाएंगे, है ना। ऐसे भी आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले से गलतियां होते रहती है, ठीक है। गलती से ही लोग सीख पाता है आगे लाइफ में। गिरना जरूरी है सर, गिरिएगा तभी बहुत ऊंचा तक उठ पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।